गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना सनातन धर्म का पहला संस्कार है। भारतीय मनीषा के ज्ञान दर्शन में इस बात को प्रतिष्ठित किया गया है कि जीवन में हमारे समाज और राष्ट्र के प्रति जिस किसी ने योगदान दिया हो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री ने रामायण काल में हनुमान जी और मैनाक पर्वत के बीच हुए संवाद के मुख्य उदाहरण कृते च कर्तव्य एषम धर्म सनातन को समझाते हुए कहा है कि यह भाव सनातन से ही मिलता है। सनातन की परंपरा में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए आश्विन माह का पूरा कृष्ण पक्ष ही समर्पित किया गया है। गोरक्षपीठ में ब्राह्मण पूज्य महद्वय की पुण्य स्मृति साप्ताहिक आयोजन भी कृतज्ञता ज्ञापन का ही आयाम है। पूज्य महाराज जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गोरक्षपीठ की ओर से, उससे संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को और देश भर के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत नजदीक से मिला था। पूरा जीवन ही उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पित किया था। देश और धर्म के प्रति उनका जो भाव था वह अपने पूज्य गुरुदेव योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के ही उन मूल्यों और आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, जिनके लिए महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने यावत जीवन संघर्ष किया था। और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए ये दोनों संत जीवन पर्यंत लगे रहे। याद करिए, जब यह देश गुलाम था, 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। और शिक्षा परिषद की स्थापना के पीछे का हेतु कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को, जो देश और धर्म के लिए जिनका प्रथम योगदान है, स्वदेश और स्वधर्म के लिए बलिदान क्या होता है, यह प्रेरणा हर भारतवासी को महाराणा प्रताप से प्राप्त होती है। तो महाराणा प्रताप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम पर उन्होंने पहली संस्था स्थापित की। फिर यह श्रृंखला आगे बढ़ती गई। महाराणा प्रताप कॉलेज बना, महाराणा प्रताप महिला कॉलेज बना, देश स्वतंत्र हुआ, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो और पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो। इस भाव के साथ तत्कालीन जब सरकार ने कहा कि भाई पैसा है नहीं, अभी अभी देश आजाद हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग उस समय की अनुसार उतनी प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र में हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे। तब कोई व्यक्ति सामने आया था, तो वह पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज सामने आए थे और उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई दो संस्थाएं, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, प्रदेश सरकार को देकर के गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया था।